दोस्तों आज की वीडियो का टॉपिक है हम अपने ट्रांसफॉर्मर के न्यूट्रल को ग्राउंडिंग क्यों करते हैं या अर्थिंग क्यों करते हैं। दोस्तों आज का वीडियो इलेक्ट्रिक से जुड़े हुए लोगों के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि दोस्तों इस तरह के क्वेश्चन इलेक्ट्रिकल इंटरव्यू में जरूर पूछे जाते हैं और साथ ही साथ अगर आप प्रैक्टिकल वर्क भी करते हैं तो भी आपको इसकी नॉलेज होना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। और दोस्तों वीडियो के एंड में मैं आज आपको यह भी बताने वाला हूं आपको प्रॉपर एक लाइन में क्या आंसर देना है अगर आपसे इलेक्ट्रिकल इंटरव्यू में यह क्वेश्चन कर लिया जाता है। तो बिना देर करे फटाफट जान लेते हैं इसका आंसर। तो दोस्तों सबसे पहली बात मैं एक चीज बता दूं, जो हमारा ट्रांसफॉर्मर होता है जब हम ट्रांसफॉर्मर के न्यूट्रल को अर्थिंग करते हैं तो दोस्तों उसको अर्थिंग नहीं बोला जाता है। उसको अर्थिंग बोलना बिल्कुल एक तरह से गलत होगा। अगर आप इलेक्ट्रिक इंटरव्यू में अर्थिंग बोल देते हैं तो भी वहां पर आपका इंप्रेशन बहुत ज्यादा खराब हो जाएगा। क्यों दोस्तों? क्योंकि दोस्तों अर्थिंग का होता जो पर्पज होता है वो सेफ्टी के लिए किया जाता है। अर्थिंग जो है दोस्तों सेफ्टी के लिए किया जाता है, लेकिन जो ग्राउंडिंग का पर्पज होता है ना दोस्तों वो एक अलग पर्पज होता है। लेकिन इन दोनों को करने का तरीका सेम ही होता है, बट दोस्तों जो आप उसको ग्राउंडिंग बोलोगे तो ज्यादा बेहतर रहेगा, आपका इंप्रेशन काफी ज्यादा अच्छा रहेगा अगर इलेक्ट्रिकल इंटरव्यू में आप इसको ग्राउंडिंग बोलते हो तो दोस्तों ये तो समझ गए आपको इसको ग्राउंडिंग बोलना है, इसको अर्थिंग नहीं बोलना है। कैजुअली आप अर्थिंग बोल सकते हो, लेकिन जब आप टेक्निकली बात कर रहे हो तो वहां पर आपको इसका ग्राउंडिंग का वर्ड का इस्तेमाल करना है। तो दोस्तों आखिर ग्राउंडिंग क्यों किया जाता है हमारे ट्रांसफॉर्मर के न्यूट्रल को? तो दोस्तों ये बहुत ही ज्यादा सिंपल है, मैं आपको बिल्कुल सिंपल तरीके से आज इसको बताने वाला हूं। दोस्तों इसको समझने से पहले आपको एक चीज पता होनी चाहिए, आखिर हमारे स्टार डेल्टा कनेक्शन क्या होते हैं। दोस्तों वही स्टार डेल्टा जो हमारे अक्सर इलेक्ट्रिकल मोटर में किए जाते हैं। तो दोस्तों ये बहुत ही ज्यादा सिंपल होते हैं, आप लोग जानते भी होंगे कि हमारे जो स्टार कनेक्शन है वो इस तरीके से किए जाते हैं। हम क्या करते हैं, हमारे मोटर के जो 6 पॉइंट होते हैं उसको हम एक तरफ से शॉर्ट कर देते हैं और एक तरफ हम सप्लाई कनेक्ट कर देते हैं आर वाई बी। और दोस्तों जो डेल्टा कनेक्शन होते हैं वो भी बहुत ज्यादा सिंपल होते हैं, वो कुछ इस तरीके से किए जाते हैं। हम इस तरीके से जो 6 पॉइंट होते हैं हमारी मोटर के, हम इनको ऐसे शॉर्ट कर देते हैं और हम इनको सप्लाई कनेक्ट कर देते हैं हमारी आर वाई बी। तो दोस्तों ये बहुत ज्यादा सिंपल है। तो दोस्तों इसी तरीके से जिस तरीके से मोटर के स्टार डेल्टा कनेक्शन किए जाते हैं ना, इसी तरीके से सेम हमारा जो ट्रांसफॉर्मर होता है, तो दोस्तों ट्रांसफॉर्मर की जो वाइंडिंग होती है ना दोस्तों, उनके कनेक्शन भी सेम इसी तरीके से किए जाते हैं। एक तो स्टार में होते हैं एक वाइंडिंग के और एक वाइंडिंग के होते हैं डेल्टा में कनेक्शन। तो दोस्तों आपको एक बात का हमेशा ध्यान रखना है, जब भी न्यूट्रल का नाम आता है तो आपको एक चीज हमेशा ध्यान रखनी है, जो न्यूट्रल जो हमको मिलता है ना दोस्तों, हमारा जो स्टार पॉइंट होता है वहीं से हमको देखने को मिलता है। यानी कि जो स्टार पॉइंट होता है वहीं से हमको न्यूट्रल मिलता है। दोस्तों जिस तरीके से हमारा जो ये मोटर की जो प्लेट होती है ना दोस्तों, ये जो इसका ये वाला पॉइंट होता है, जो स्टार कनेक्शन का ये वाला पॉइंट होता है, आप कभी भी इसको टेस्टर से चेक करना, आपको यहां पर सप्लाई नहीं देखने को मिलेगी। अगर यहां पर आपने आर वाई बी कनेक्ट कर दिया, मोटर चल रहा है, उस कंडीशन में आप इसको चेक करोगे तो यहां पर आपको सप्लाई देखने को नहीं मिलेगी। और इसके साथ में आप एक चीज और चेक करके देखना, इसको मल्टीमीटर द्वारा चेक करना। एक तो नोब यहां पे लगाना मल्टीमीटर की और किसी भी फेस पे लगा लेना, आपको ये न्यूट्रल का ही वर्क करेगा। यानी कि इसके बीच और फेस के बीच आपको 220 वोल्टेज, जैसे 220 230 वोल्टेज यानी कि सिंगल फेज जितनी सप्लाई देखने को मिलेगी। तो दोस्तों ये न्यूट्रल का ही कार्य करता है। तो दोस्तों अब बात करें कि न्यूट्रल हमको कहां से मिलता है, और उसके बाद जानेंगे हम आखिर ट्रांसफॉर्मर के न्यूट्रल को ग्राउंड क्यों किया जाता है। तो न्यूट्रल कहां से मिलता है, सबसे पहले मैं आपको ये बताऊं दोस्तों, जैसे हमारा वो ट्रांसफॉर्मर होता है, आपने देखा होगा कहीं पर भी, तो जो उस पर 11 केवी पे आती है, 11 केवी जो आती है ना, 3 वायर आपको देखने को मिलेगा। हमारे ट्रांसफॉर्मर की जो प्राइमरी वाइंडिंग होती है उसके अंदर आता है, और जो सेकेंडरी वाइंडिंग होती है आपने वहां पर देखा होगा, वहां पर ऐसे 4 वायर आपको देखने को मिलेंगे। तो दोस्तों जो सेकेंडरी वाइंडिंग होती है वो है ये, कुछ इस तरीके से देखने को मिलेगी। जो सेकेंडरी वाइंडिंग है इस तरीके से की जाती है। इसका हमारा एक सिरा तो हो जाता है आर फेस हो गया, ये हमारा आर फेस हो गया दोस्तों। ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा वाई फेस हो गया। और दोस्तों ये जो हो गया हमारा, ये हो गया हमारा बी फेस, आर वाई बी, ये 3 फेस हो जाते हैं। और दोस्तों इन तीनों के जो एक एक सिरे होते हैं ना, इसको जो ये जो यहां से निकलता है, यहां से मिलता है हमको न्यूट्रल। ये होता है क्या दोस्तों, हमारा न्यूट्रल। तो दोस्तों अब बात आती है आखिर हमारे न्यूट्रल को ग्राउंडिंग क्यों किया जाता है, आखिर क्या आवश्यकता पड़ती है कि हमको अपने न्यूट्रल को ग्राउंडिंग करना पड़ जाता है। तो दोस्तों न्यूट्रल को ग्राउंडिंग करने का जो पर्पज होता है वो होता है दोस्तों, हमारे न्यूट्रल के जो वोल्टेज होते हैं, न्यूट्रल वायर के जो वोल्टेज होते हैं उसको जीरो रखा जा सके, यानी कि उसको एकदम जीरो रखा जा सके। तो अब आपके मन में एक सवाल आ रहा होगा कि जीरो से बढ़ कैसे जाते हैं। तो सिंपल है दोस्तों इसका जवाब भी। तो इसका कारण होता है दोस्तों हमारा अनबैलेंसिंग लोड। जो अनबैलेंसिंग लोड आ जाता है दोस्तों, उस कारण हमारे जो
वोल्टेज है दोस्तों इसके न्यूट्रल के, वो वोल्टेज बढ़ जाते हैं। तो दोस्तों अनबैलेंसिंग लोड क्या होता है? दोस्तों सपोज करो हमारा वाई आर फेस है, इस पे मान लो हमारे 25 एम्पियर आ रहे हैं और यहां पर आ रहे हैं हमारे 22 एम्पियर और यहां पर दोस्तों हमारे 20 एम्पियर। तो दोस्तों ये होता है क्या? अनबैलेंसिंग लोड। तो दोस्तों नहीं तो इनके जो एम्पियर है वो लगभग, जैसे इसका 25 आ रहा है तो इसके 24 चल जाएंगे और ये भी 2400 चल जाएंगे, यानी कि इतना वेरिएशन चल जाएगा। लेकिन जब ज्यादा वेरिएशन होता है तो दोस्तों इस वेरिएशन यानी कि इसको जो वेरिएशन आ रहा है इसको बैलेंस करने के लिए ही क्या किया जाता है दोस्तों? हमारे न्यूट्रल को ग्राउंडिंग किया जाता है। जब ये लोड अनबैलेंस होता है तो उसी कंडीशन में क्या होता है, जो हमारा न्यूट्रल होता है इसके वोल्टेज जीरो ना होकर इसके वोल्टेज बढ़ने लगते हैं, 3 4 5 यानी कि इसके कितने भी वोल्टेज आ सकते हैं। तो दोस्तों जब ये वोल्टेज बढ़ने लगते हैं तो दोस्तों इसी ही को जीरो रखने के लिए हमारे न्यूट्रल को ग्राउंड करते हैं। तो दोस्तों ये तो मैंने आपको बता दिया कि ये अनबैलेंसिंग लोड होने के कारण आ जाता है। हमारे इसमें वोल्टेज जब भी आएंगे तो जब हमारा लोड अनबैलेंस होगा तो उस कंडीशन में क्या होता है, हमारे ये जो है ना इसमें न्यूट्रल पे वोल्टेज आने शुरू हो जाते हैं। अगर हम इसको ग्राउंड नहीं करेंगे तो क्या होगा, जो हमारे इक्विपमेंट लगे हुए हैं तो इक्विपमेंट लगने के कारण क्या होता है दोस्तों, इक्विपमेंट हमारे खराब हो सकते हैं, पूरी तरीके से खराब हो सकते हैं। वो कैसे दोस्तों? इस पे वोल्टेज अगर बढ़ जा रहे हैं न्यूट्रल पे तो आप सोच रहे होंगे आखिर हमारा इक्विपमेंट क्यों खराब होगा? दोस्तों इक्विपमेंट इसलिए खराब होगा दोस्तों, जब यहां पर इसमें क्या हो रहा है, अगर हमारा सपोज करो आर जो फेस है उस पर 25 एम्पियर आ रहा है और जो हमारा वाई फेस है उस पर आ गया दोस्तों 20 एम्पियर, और जो हमारा वाई फेस है, सॉरी दोस्तों वाई पे आ गया 20 एम्पियर और हमारा बी फेस है उस पर भी मान लो हमारा 21 एम्पियर। ये हमारा क्या हो रहा है दोस्तों? अनबैलेंसिंग लोड हो रहा है। तो दोस्तों इस पे तो वोल्टेज आपको देखने को मिलेंगे यहां पर 220 वोल्टेज यहां पर, लेकिन जो हमारा वाई फेस है इस पे वोल्टेज और भी कम हो सकते हैं, 210 वोल्टेज या इससे भी कम हो सकते हैं, यानी कि 200 वोल्टेज। या इस पे दोस्तों यह हम जिस तरीके से हमारा बी बचेगा तीसरा फेस है तो इस पे आपको 190 वोल्टेज या 180 वोल्टेज इस तरीके से देखने को मिल सकते हैं। तो जब हम लोड चलाएंगे अपना तो कोई लोड तो हमारा सिंगल फेस का होता है, कोई तो हमारा आर फेस पे चलेगा वो तो ठीक है, और कोई वाई फेस पे चलेगा जो हमारा सिंगल फेस का, कोई चलेगा बी फेस पे। और कई बार ऐसा होता है ये तीनों फेस हम थ्री फेस की जो हमारी मोटर होती है उस पे जब जोड़ेंगे तो ये दोस्तों इसके वोल्टेज क्या होगा, अनबैलेंस हो जाएंगे। तो इससे क्या होगा, हमारा इक्विपमेंट खराब हो सकता है। तो दोस्तों इसी को सेफ रखने के लिए, अपने इक्विपमेंट को सेफ रखने के लिए और बैलेंस लोड को बैलेंस रखने के लिए ही हम अपने जो ट्रांसफॉर्मर होता है दोस्तों, ट्रांसफॉर्मर के न्यूट्रल को ग्राउंडिंग किया जाता है। क्योंकि अगर इसमें कोई वोल्टेज आता है तो इससे क्या होता है, ग्राउंड में भेज देता है, यानी कि जो भी वोल्टेज आएंगे ये इसको क्या कर देता है, ग्राउंड कर देता है। तो इससे हमारे इक्विपमेंट की सेफ्टी हो जाती है। तो दोस्तों अब सवाल आता है कि आखिर अगर हमसे इलेक्ट्रिकल इंटरव्यू में क्वेश्चन कर लिया जाए कि हमारा जो ट्रांसफॉर्मर है इसके न्यूट्रल को ग्राउंडिंग या अर्थिंग क्यों करते हैं, तो आप इतना सारा तो नहीं बताएंगे जो मैंने अभी आपको बताया। तो मैं अब आपको बता दूं एक सिंपल सी लाइन में आपको क्या जवाब देना है। तो आप एक सिंपल सी लाइन में जवाब दे सकते हैं, कीप न्यूट्रल एट जीरो पोटेंशियल, यानी कि हम अपने ट्रांसफॉर्मर के न्यूट्रल का वोल्टेज जीरो रखने के लिए ही अपने न्यूट्रल को ग्राउंडिंग करते हैं। यानी कि हम अपने ट्रांसफॉर्मर के न्यूट्रल को ग्राउंडिंग इसलिए करते हैं ताकि जो न्यूट्रल है इसके वोल्टेज जीरो बने रहे, इसीलिए हम अपने न्यूट्रल को ग्राउंडिंग करते हैं। तो उम्मीद है आज की वीडियो में कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। फिर भी अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, मैं आपके हर एक कमेंट का आंसर देता हूं। तो उम्मीद है आज की वीडियो से कुछ अच्छी जानकारी मिली होगी। वीडियो कैसा लगा प्लीज दोस्तों लाइक करके जरूर बताइए। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो अभी चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलती रहे। आज की वीडियो में धन्यवाद, मिलते हैं अगली वीडियो में।